राजा मोरध्वज, जिसने अपने ही पुत्र का शरीर आरे से काटकर दान में दिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने राजा मोरध्वज की चर्चा कर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, मोरध्वज में ऐसा क्या है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप अकेले में ही उनकी चर्चा करने लग जाते हो। मैं भी तो आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ, कभी मेरी भी चर्चा किया करो। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम सानिध्य में तो हो ही, पर अर्जुन, तुम्हारे जैसे लाखों भक्त भी जोड़ दिया जाए तब भी मोरध्वज से समानता नहीं हो सकती। अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण के सिवाय हमारा और तो कोई है नहीं, फिर हमारे समर्पण में कहाँ कमी रह गई, हमारा तो सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित है। फिर कैसे कमी रह गई? जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमने प्रभु श्री कृष्ण का ही मुख देखा है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण माता कुंती के दर्शन करने और दर्शन देने प्रायः आया ही करते थे। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें भक्त मोरध्वज की निष्ठा, समर्पण का, भक्ति और दानवीरता के दर्शन करवाता हूँ। अर्जुन, युद्ध में अति प्रशंसनीय मृत्यु को प्राप्त हुए अभिमन्यु में तुम्हें इतनी ममता, इतना शौक कि मेरे समझाने पर भी तुम विकल थे, जबकि वो मेरा भी था, अभिमन्यु मेरा भी पुत्र था, तभी भी तुम इतना समझाने पर भी नहीं संभल पा रहे थे। चलो आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि भक्ति की कैसी निष्ठा होती है। तब प्रभु ने माया से एक शेर बनाया और अर्जुन को साथ लेकर संत का भेष बनाकर मोरध्वज की वहां पहुंच गए। मोरध्वज ने साधु जनों को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया और अपने घर में पधारने को कहा। संत ने कहा, यह शेर हमारा मित्र है, बहुत शांत है, कभी शिकार नहीं करता है। आज बहुत भूखा है, मेरी इच्छा है कि आज तुम इसको भोजन कराओ। मोरध्वज ने कहा, भगवान आज्ञा करो, क्या रसोई बनाएं? संत बोले, शेर कहाँ रसोई पाता है, वह तो मांस खाता है। मोरध्वज ने कहा, ठीक है भगवान, आपके लिए हम कसाई वाले के वहां जाएंगे और वहां से शेर के लिए मांस लेकर आते हैं। संत ने कहा, नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी मांस है ना। मोरध्वज ने कहा, नहीं नहीं भगवान, यहाँ तो सभी लोग वैष्णव है, यहाँ हुई घर में मांस नहीं रखता है। साधु बोले, वो जो तुम्हारा पुत्र है ना, दोनों पति पत्नी उसको आरे से काटो और उसका मांस शेर को खिला दो, बस हो गया। यह सब प्रभु भगवान के रूप में बोलते तो भी प्रशंसनीय था, पर प्रभु यह सब संत रूप धारण किए बोल रहे थे तो अत्यंत प्रशंसनीय था। मोरध्वज बोले, भगवान जैसी आपकी इच्छा। साधु बोले, हमारे सामने ही ऐसा करो और आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। मोरध्वज बोले, नहीं प्रभु, आंसू क्यों, आपकी वस्तु है, सब आपको, सब समर्पण है, संत और भगवंत को सर्वस्व समर्पण है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव, ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उत्तर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था ताम्रध्वज। वो भी माता पिता का भक्त था, उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देने को तुरंत हाँ कर दिया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। शेर ने भोजन ग्रहण किया। रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वह आंसू रोक नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने रोते हुए पुत्र ताम्रध्वज को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत पुत्र, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। यह देखकर राजा और रानी अचंभित हुए और जान गए कि हमारे सामने कोई संत नहीं बल्कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। जय श्री कृष्णा।